दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी की सदस्यता पर घमासान के बीच बुरी तरह से फंसे मोदी जी के मंत्री। राहुल गांधी ने या फिर कांग्रेस ने नहले पे ऐसा दहला चला कि भाजपा सांसद को झटका लग गया। दरअसल राहुल गांधी को घेरने चले थे और खुद के मंत्री को ही फंसा गए। दरअसल संसद के भीतर इस वक्त ऐसा बवंडर उठा है कि दांव खेलने वाली बीजेपी खुद बैकफुट पर आ गई। अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराने की तैयारी में नोटिस लेकर के आए थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा पलटवार किया कि सीधे पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह की कुर्सी पर सवाल खड़े हो गए। आखिर संसद में ऐसा क्या झूठ पकड़ा गया कि पूरी सरकार कटघरे में आ गई। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव यानी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन की सीधी लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जहां कांग्रेस नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर के आए थे, वही कांग्रेस ने एकदम तुरंत पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और संसद की अवमानना का नोटिस सौंपा है। तो वहीं ओम बिरला के खिलाफ एक और नोटिस सबमिट हो गया है। अब गेंद जो है वो ओम बिरला के पाले में है। अगर इसके लिए आपको अवमानना का नोटिस एक्सेप्ट करना है तो दूसरे के लिए भी करना होगा। दरअसल सिनेरियो है क्या, आरोप है क्या राहुल गांधी पर, ये पहले बता दो। राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सदन में भाषण के दौरान अमर्यादित शब्दावली का प्रयोग किया है और संसद को गुमराह करने का प्रस्ताव किया है। विवाद की वजह क्या है कि संसद में बजट और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर बोलते हुए राहुल गांधी द्वारा अंधभक्त और इडियट शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस पर भाजपा सांसदों ने मतलब जो भाजपा सांसद वहां मौजूद थे, एमपीज थे, उन्होंने विरोध जताया था। अब दोस्तों इसके बाद हुआ क्या था कि उन शब्दों को हटा दिया गया था। लोकसभा की जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें से हटा दिया गया था। लेकिन आगे प्रक्रिया क्या है, अब नियम 222 के तहत दिए गए इस नोटिस को अब लोकसभा अध्यक्ष जांच के लिए विशेषाधिकार समिति प्रिविलेजेस कमेटी को भेज सकते हैं। यदि कमेटी की सिफारिश राहुल गांधी के खिलाफ जाती है तो उन्हें सदन से चेतावनी, निलंबन या फिर आप कह सकते हैं कि अत्यधिक गंभीर स्थिति में सदस्यता पर संकट का सामना करना उन्हें पड़ सकता है। अब ये करते हुए भाजपा के सांसद जो है खुद फंस गए, खुद भाजपा यहाँ पर फंस चुकी है, क्योंकि बात पीएमओ के राज्य मंत्री तक जा पहुंची है। अनुराग ठाकुर के दांव के तुरंत बाद कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस फिर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को थमा दिया है। अब ओम बिरला करे तो करे क्या, क्योंकि अगर इसके लिए आपको फैसला लेना होगा राहुल गांधी के लिए, तो जितेंद्र सिंह के लिए भी फैसला लेना होगा। अब यहाँ मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि ये पूरा विवाद, ये जो स्टूडेंट आंदोलन है, आंदोलित छात्र और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ओर से हुए बल प्रयोग से जुड़ा हुआ था। अब गुमराह करने का आरोप उन पर लगाया गया। संसद में आप गुमराह नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा रूल है। आप झूठ नहीं बोल सकते, आप गुमराह नहीं कर सकते। कांग्रेस का दावा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद के पटल पर यह बयान देकर के सदन को गुमराह किया है कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ था और केवल आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। विपक्ष का दावा है या फिर आप जानते हैं कि इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि कांग्रेस का उस समय भी कहना था कि जमीनी सच्चाई जो है वो और खतरनाक है, तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। जब मंत्री ने, क्योंकि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है जिसे बाद में खुद दिल्ली पुलिस ने स्वीकारा भी है, जब मंत्री ने सदन में ये बयान दिया तो गोली या पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ ऐसा जितेंद्र सिंह ने कहा, तो उन्होंने जानबूझकर असत्य कथन देकर के संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया था। इसीलिए उनके खिलाफ एक तरीके से
प्रस्ताव जो है वो लाया गया है। प्रस्ताव क्या है कि उन्हें भी अवमानना का नोटिस सर्व किया गया है, मतलब उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस सर्व किया गया है। वो नोटिस ओम बिरला तक जा पहुंचा है। अब ओम बिरला के लिए, जैसे मैंने कहा कि गेंद जो है वो ओम बिरला के पाले में है, क्योंकि राहुल के सेनापति और किसी वेणुगोपाल और खुद कांग्रेस ने नहले पे दहला चला है कि राहुल गांधी को ये लोग घेरने चले थे और खुद के मंत्री जी जो है वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। इस समय संसद के भीतर और खास करके ओम बिरला के पास दो ऐसे मुद्दे आ पहुंचे हैं, दो ऐसा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आ पहुंचा है कि अगर उन्हें कांग्रेस के लिए या राहुल गांधी के लिए अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो उन्हें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन पर फैसला जितेंद्र सिंह के लिए भी लेना पड़ जाएगा, पीएमओ के मोदी के मंत्री के लिए लेना पड़ जाएगा, जो भाजपा के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने संसद में गुमराह किया है, उन्होंने संसद में असत्य ज्ञापन किया है, उन्होंने झूठ बोला है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि ओम बिरला क्या सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाते हैं या फिर फैसला वो दोनों के लिए सुनाएंगे। खैर, अब जानते हैं कि ओम बिरला क्या कर सकते हैं। सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी पर कार्रवाई तो जरूर करेंगे, लेकिन बाकी जो भी उनके अपने पाले के मंत्री हैं, सांसद हैं, उन पर किस तरीके की कार्रवाई भाजपा करती है, या लोकसभा के स्पीकर या फिर राज्यसभा के सभापति कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगर एक के लिए फैसला ओम बिरला को लेना पड़े तो दूसरे के लिए भी कठोर फैसला लेना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है वो भी हमें बताएं। ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।